नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज से मैं सत्यम ब्याहू। जैसे कि पूरे बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर आगमन शुरू हो चुका हुआ है। इसी संबंध में हमारे साथ बने हुए मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधिकर्ता, आइए इनसे जानते हैं इनका परिचय और कौन से गांव से बिलोंग करते हैं वो भी जानते हैं। जी नमस्कार, आप अपना परिचय रखिएगा। मेरा नाम है मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना। मेरी माँ ललिता देवी इस बार मुखिया पद से चुनाव लड़ रही है। आप प्रतिनिधिकर्ता हो गए। जी, हम प्रतिनिधिकर्ता हो गए। चुनाव चिन्ह निकल गया है, चिमनी छाप है चुनाव चिन्ह। हाँ, मुखिया ही पद क्यों, और भी अन्य पद था, उनको न चुनते हुए मुखिया पद चुनने का उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लगभग पिछले 5-7 सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं और जहाँ पे भी लोगों के लिए हक के लिए आवाज़ उठाते थे, कोई पद न होने के कारण आगे के अधिकारी कर्मचारी का पैर हाथ जोड़ना पड़ता था अपने पंचायत के लोगों के लिए। इसी सबको जी देखकर जी जी, देखकर इसीलिए मुखिया पद को चुने कि हाँ, एक पद मुझे मिल जाए तो तो उस पद पद के रहेगा हिसाब तो से काम हमको हक हो जाएगा लड़ने का आगे। जी जी उसी के कारण आप मुखिया पद चुने हैं। जी जैसे कि बात करें गांव में शिक्षा नीति पे, तो शिक्षा का स्थिति बहुत ही जर्जर होती है। जी, आपके पंचायत में क्या स्थिति है? यहाँ भी स्थिति ऐसी, देखिए सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के टीचर का वेतन प्राइवेट स्कूल के तुलना लगभग बहुत ज़्यादा होता है। उसके बावजूद भी लोग चाहते हैं कि हम अपना बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजें, जबकि उससे 10 गुना ज़्यादा मतलब मंथली हाँ वेतन सरकारी स्कूल के टीचर का होता है। उसके बावजूद भी उसमें वो पढ़ाई नहीं मिल पाती है कि कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का लड़का सरकारी स्कूल में नहीं जाता है। ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है जो नहीं सरकारी स्कूल में पढ़कर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते? उसमें मतलब कि जैसे कोई ऊंचा वर्ग के है, वो लोग का बच्चा तो चला जाता है प्राइवेट में, देख रेख मतलब प्राइवेट स्कूल होती है, प्रिंसिपल अपना हाँ। जैसे कि बात करें सरकारी स्कूल में होता है गांव में कि टीचर टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, कितना जगह ये भी समस्या होती है। जी, जी, जी। यहाँ भी ये समस्या है। देखिए, यहाँ तो मतलब पूरे पंचायत का प्रमुख होता है मुखिया, और मुखिया का खुद का लड़का तो बाहर पढ़ने जाता है, तो वहाँ तो उसका लड़का पढ़ रहा है, तो उसके अपने लड़का को तो शिक्षा मिल रहा है। पंचायत के और व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है, जो असमर्थ है पढ़ने में, वो मतलब सरकारी स्कूल में जाते हैं, और वहाँ तो ना मुखिया जी देखने जाएंगे, ना सरपंच साहब देखने जाएंगे, ना कोई देखने जाएंगे। तो वहाँ मतलब उनको अपने मनमर्जी आए मास्टर, बिन टाइम पे आए अपना। जी बिन टाइम पर आए अपना। तो अगर यहाँ की जनता, पंचायत की जनता आपको मुखिया बनाती है तो आपका क्या कदम रहेगा शिक्षा को लेकर? देखिए, मैं सरकारी स्कूल से ही शिक्षा ग्रहण किया हूँ और अपने बच्चा को भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊँगा। और मैं यहाँ अभी मैट्रिक के बाद इंटर का कॉलेज नहीं है, और मेरी प्राथमिकता होगी कि इंटर के कॉलेज की यहाँ स्थापना हो, जिससे कि बाहर जाने से अपने पंचायत के लोग बचे, जिससे उनका समय भी बचे और अपने पंचायत में रहकर उस शिक्षा प्राप्त हो। जैसे कि गांव में एक समस्या और आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो मिलता है, परंतु उसमें 20,000 30,000 का उगाही किया जाता है। क्या ये भी मामला आपके पंचायत में आया था? बिल्कुल है, बिल्कुल। उसमें तो कहीं से दो मच नहीं है। शौचालय वाला में 2,000 दीजिए, आपदा वाला में 500 दीजिए, वो डीजल कूपन में नाम है, डीजल कूपन गायब है। आखिर ये किनके द्वारा ये सब किया जाता है? ये कहीं ना कहीं इसको आप ना, ये जनप्रतिनिधि ही लूटने का काम करता है, अधिकारी भी लूटता है। तो इसके लिए अगर हमारा जो पंचायत का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पंचायत का प्रमुख जो मुखिया होता है, अगर वो टाइट रहेगा तो न अधिकारी लेंगे पैसा गरीब जनता से, चूँकि आगे से तो सरकार देती है फ्री में उनको देने के लिए। जी। तो मुखिया ही टाइट नहीं है, तो मुखिया तो खुद ले रहे हैं। मैं इसी पर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं लगभग उन प्रतिनिधि के बारे में बता रहा हूँ जो ऐसा कदम उठाते हैं जिसके कारण हमारे यहाँ के गरीब लोगों को नुकसान होता है, दिक्कत होता है। जिसको छत नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा के अभाव में उसको दोबारा भी आया हुआ इंदिरा आवास किसी अमीर व्यक्ति के घर चला जाता है, लेकिन गरीब व्यक्ति के पास पैसा के अभाव में उसको घूस देने के लिए रुपया नहीं होता है, जिसके अभाव में उसके पास नहीं पहुँच पाता है। तो अगर पंचायत की जनता आपको बनाती है
तो इंदिरा आवास योजना में जो 20 या 30 हज़ार का उगाही आपके पंचायत में चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या कदम रहेगा? निःशुल्क सरकार आगे से अगर निःशुल्क देती है तो निःशुल्क ही पहुंचना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के पास, जिनको अत्यंत जरूरी है घर का। कौन नहीं चाहता है कि हम छत के मकान में सोए, कौन चाहता है कि हम झोपड़ी में रहे, लेकिन वो तो मजबूरी है लोगों का। मेरा प्राथमिकता सबसे पहला होगा जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, जिसके पास घर नहीं है या कमज़ोर घर है, मैं सबसे पहले निःशुल्क उनको इंदिरा आवास दिलाऊंगा। उसके बाद वहाँ से जो बचा, उसके बाद जिनको उससे ऊपर भी ज़रूरी है, उन सभी को मिलेगा, एक समान मिलेगा, बिना निःशुल्क उनके पास पहुँचेगा। बिहार के मुख्यमंत्री का दावा है कि हर घर नल हर घर जल। क्या आपके पंचायत में अभी नल जल योजना से क्या क्या कार्य हुआ है? क्या नल जल? ये नल जल क्या है? नल जल प्रत्येक घर में लग गया, फ्रेश पानी तो कहीं पहुंच नहीं रहा है। 30 रुपये महीना सब लोग पे बंधा हुआ है, वो चल रहा है। आज न कल सरकार आप सभी से जोड़ कर लेगी। क्या नल जल से आप लोग को पानी प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल नहीं, आप पता कर लीजिए। और पता क्या, मतलब कि लगभग मैं भी जो घूमता हूँ देखता हूँ, पंचायत ही नहीं पूरे प्रखंड के बात कर रहा हूँ, शायद ने कोई ऐसा वार्ड होगा जहाँ एक आध वार्ड में अगर पानी पहुँचता हो घर घर तो पहुँचता, नहीं तो हमको नहीं लगता है कहीं पहुँचता है। कहीं ना कहीं इसका कारण क्या होगा? कहीं ना कहीं इसमें घूसखोरी इसका कारण है, दूसरा तो इसका कारण हो नहीं सकता है। फंड आता है आगे से 20 लाख 25 लाख, और आप 5 लाख लगा के काम कीजिएगा, 20 लाख उसमें से बचाइएगा, उसके बाद भी जनता आपसे प्रश्न करेगी तो आप कहिएगा कि आगे ही से पैसा कम आया है, सरकारें फंड कम भेजता है। तो इसका नल जल का तो चेकिंग भी होता है बीडीओ के द्वारा, सीओ के द्वारा, तो फिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? वो तो आप बीडीओ साहब से पूछिए, वो आप उन लोगों से पूछिए कि कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। पीडीएफ करा दिया जाता है। हाँ, कार्रवाई उनको करनी चाहिए। कार्रवाई वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पब्लिक मतलब आगे तक जाते नहीं हैं, उनको तो जानकारी होती नहीं है कि हम कहाँ जाए, कहाँ कंप्लेन करें तो वो कार्रवाई करेंगे। पब्लिक को तो ये ब्लॉक से धक्का मार के भेज दिया जाता है। पब्लिक को उसका निरीक्षण के लिए तो बीडीओ सीओ आते हैं पंचायत में, तो फिर भी ऐसे निरीक्षण के लिए बीडीओ सीओ आते हैं। हमने तो नहीं देखा कभी कि आए, लेकिन हाँ आते हैं, बात सही है, कभी कभी आते हैं। लेकिन लोग जो है इतना मतलब कि दबाव रहता है जनप्रतिनिधियों का उस पर बना हुआ कि वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में थोड़ा हिचकते हैं। आपका सब प्रथम कार्य क्या रहेगा पंचायत में, अगर यहाँ की जनता आपको बनाती है मुखिया? मेरा सबसे पहला काम रहेगा कि हमारे पंचायत से कम लोग बाहर जाए। जैसे अपना घर छोड़ के कोई बाहर, जिनका नौकरी है तो वो तो जाते हैं, ऐसे मतलब कोई युवक है वो मजबूरी में ही अपना घर छोड़ के बाहर कमाने जाते हैं। बाहर का कमाया हुआ 20,000, यहाँ का कमाया हुआ 10,000, दोनों बराबर है। यहाँ 10,000 भी कमा के मतलब यहाँ जैसा वहाँ आदमी को सुख सुकून नहीं मिलता है, और लोग मजबूरी में यहाँ से बाहर जाते हैं। हमारी प्राथमिकता होगी, अगर हमें मुखिया पद मिलता है, हम आगे ब्लॉक से जुड़े हुए लगभग पिछले 5-7 सालों से, हम अगर वो वहाँ से कोई काम खींच कर लाते हैं तो हमारे पंचायत के युवा जो जहाँ तक शिक्षित है, शिक्षा के अनुसार उनको हम अपने कार्य में सम्मिलित करेंगे और कोशिश करेंगे कि 50-100 युवा चाहे जितना कि उसमें ज़रूरत हो हम सम्मिलित करेंगे, और चाहेंगे कि हमारे कम से कम जवान भाई यहाँ से बाहर जाए और गांव में ही रह कर गाँव के विकास हो, उनके बच्चा उनके सामने रहे, उनके बच्चे का विकास हो और भविष्य सही हो पंचायत। आप एक युवा है, युवा को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? युवा को लेकर मैं सभी युवा को साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है हक की लड़ाई के लिए। वो पुराने बात जो है, जब बच्चा रहता है उसको गार्जियन पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा आगे बड़ा होकर होशियार होकर, अगर हम भी कोई गलत राह पे है, हमारे घर के अगल बगल के लोग भी अगर मजबूरी में है, कोई परिस्थिति में है, तो उनको समझाए और उनको सही राह बताए कि आप ऐसे कीजिए, यहाँ जाइएगा तो आपका इस समस्या का समाधान होगा, ये गलत है ये सही है। उस पूरे युवक को अपने बड़े बुजुर्ग अगल बगल घर में समझाने की ज़रूरत है, और सभी को एक साथ मिलकर इस पंचायत से तनाशाही गरीबी को ख़त्म करना होगा। इलेक्शन के टाइम में तो सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वही जीतने के बाद अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते हैं। जी ज़रूर,
लेकिन सब एक जैसा नहीं होता। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था आपके पंचायत में क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का तो देख लीजिए, ये हमको लगता है साल में 10 लाख का फंड आता है शौचालय सफाई के लिए, कुआं सफाई के लिए, पोखर सफाई के लिए, मछली पालन जहाँ होता है उसकी सफाई के लिए सार्वजनिक जगह पर। अभी जाइए, अभी मालूम चलेगा 3 गो यहाँ मंदिर यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पे मरिया मठ है, बाबा मानकेश्वर नाथ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे 3 ठो सार्वजनिक शौचालय है, उसमें जाइए वहाँ पे ताला लटका मिलेगा। जबकि शौचालय बना हुआ है और उसको सिर्फ साफ सफाई के लिए साल में 10 लाख रुपया आगे से आती है। उसके बावजूद भी ये स्थिति। 15 ठेला 15 वार्ड में जो कचरा उठाकर, जिसको मतलब कि 2 सेट होता है, उस पर लाद कर गाँव से बाहर कचरा को फेंकते हैं। ठेला का आपको 7.5 लाख, 2 गो उस सेट का हो गया आपको 10 लाख, 17.5 लाख रुपया। 15 वार्ड में से 1 वार्ड में नहीं आपको ठेला नजर आएगा। तो साफ सफाई तो यहाँ पूरा मतलब पब्लिक को पता ही नहीं चलने देता है। यहाँ तो जनप्रतिनिधि को इंदिरा आवास, राशन कूपन, डीजल कूपन, आपदा, ये सब खाने से फुर्सत ही नहीं है। तो विकास क्या करें? विकास वो क्या करेगा? हमारे सीतामढ़ी तेज चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत वासी, जनता वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? हम अपने सभी जनता वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई में, इस मरिया पंचायत की लड़ाई में सब लोग साथ आए। यहाँ से जो गलत हो रहा है, चाहे गरीब व्यक्ति पे कोई दबंग आवाज़ उठा रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का, वो सब लोग मिलकर एक नए युवा प्रतिनिधि को जिताए, जिससे कि आगे सभी को एक बराबर, जैसे किसी के बच्चे को नौकरी मिलने वाला है, 2-3 दिन के अंदर में उसको बोलता है कि जाइए आचरण बना के लाइए, जाति बना के लाइए, आवास बना के लाइए। जब वो ब्लॉक में जाता है तो वहाँ उसको बोल के लौटा दिया जाता है, या मतलब कल आइए कल आइए कल आइए। उसको तो बनाना है 2-3 दिन में, 15 दिन तो उसको लुटका दिया, तो उसको नौकरी लगा नहीं, क्योंकि 3 दिन में तो उसका कागज बना नहीं। इसीलिए हम सभी युवा शिक्षित लोगों को, अपने माता पिता, बूढ़े दादा चाचा, सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है, जिससे कि नए सभ्य समाज की विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़े। कौन सा छाप हो गया आपका? मेरा छाप है चिमनी छाप। क्रम संख्या? क्रम संख्या 8 पर है। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे सीतामढ़ी तेज।